कितनी वजहें हैं तुम्हारे जीवन में, कभी बेवजह भी हो जाओ। मतलब हर चीज में वजह ढूंढते हैं, हर चीज में कारण ढूंढते हैं। क्या कारण होना चाहिए? कारण, प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। लेकिन कभी आपने सोचा, थोड़ी सी अ, ये बात आपको थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है स्टार्टिंग में, कि भाई हर चीज का कारण है और उस कारण का ये प्रभाव है। ब्रह्मांड फटा, आवाज आई, वो कारण है, और फटकर ये फैल गया, ये प्रभाव है। मगर ये तो तुम सिर्फ तुम्हारे लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स, तुम्हारी लिमिटेड इंटेलिजेंस, तुम्हारी खोजने की चाह, ये तुम्हारा प्रूव करने का तरीका, ऑब्सेशन, इस गुत्थी को सुलझाना है मुझे, ये सब कुछ तुम्हारा जबरदस्ती का तरीका है। नो वन नोज व्हाई यूनिवर्स एग्जिस्ट। साइंटिस्ट भी अनुमान लगा रहे हैं बस खाली। तुम कभी जान ही नहीं सकते कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन है वो बाद में हुआ। ब्रह्मांड का जन्म पहले हो चुका है। आप समझ रहे हो इस चीज को? थ्योरेटिकली तुमने जान लिया, शब्दों के रूप में तुमने जान लिया, लिटिल बिट तुम्हें क्लैरिटी मिल गई, लेकिन तुम सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, इसलिए तुम और ज्यादा खोजते हो, फिर और नीचे जाओगे और नीचे जाओगे। इसलिए तो मनुष्य पार्टिकल में गया, एटम में गया, फिर एटम के नीचे जा रहा है, फिर और नीचे जा रहा है। यू कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता कोई। ग्रेविटी ऑलरेडी थी। तुम बोलोगे न्यूटन ने इसकी खोज की। न्यूटन ने बताया, ऑब्जर्व कर लिया बस न्यूटन ने, चीजें पहले से ही हैं। तो हम कॉज एंड इफेक्ट की उसमें सोचते हैं। हर चीज का कारण, हर चीज का कारण है। चीजें बस हैं, चॉइसलेसली हैं। देयर इज नो एक्चुअल कॉज ऑफ देम। कोई उनका फिक्स कॉज नहीं है, इस वजह से घटना हुई, ऐसा इसलिए हुआ। बहुत तरीके के हम माइंड गेम खेलते हैं, बहुत तरीके के, कि कॉज ये कारण है, ये इफेक्ट है। मतलब अगर कारण है, कारण से इफेक्ट नजर आया, यानी कारण है, इसका मतलब एक एंड है। एक एंड से शुरुआत हुई। क्या कभी हो सकता है कि एंड से किसी चीज की शुरुआत हुई हो? शुरुआत हमेशा उस चीज से होती है जो चीज अमर है, अनंत है। कभी एंड से शुरुआत नहीं हो सकती। आपको क्या लग रहा है, इस दुनिया में सारी चीजें जो भी तुम्हें दिख रही हैं, सबका अंत हो जाता है? अंत फॉर्म का होता है, अंत आकृति का होता है, रंग रूप शेप का होता है। ऊर्जा का अंत नहीं होता। एंड इट इज नॉट दैट एनर्जी जो तुम फील कर रहे हो, नॉट सॉरी फील कर रहे हो, जो तुम साइंटिफिकली देख रहे हो, या फिर ये वो भी एनर्जी नहीं है जो तुम्हारी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी होती है। इसको हम कहने के लिए कह सकते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी, बट बिवेयर ऑफ वर्ड, शब्दों से सावधान रहे। तो व्हाट इज दैट? कि चीजें चल रही हैं, चीजें हो रही हैं, बस हो रही हैं। तुम कोई भड़क नहीं ले रहे। क्यों हो रही है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? एक मशीन के बारे में सोच लो। एक मशीन के बारे में तुम सोच सकते हो, ऐसा क्यों हुआ? ये माइक खराब हो गया, ऐसा क्यों हुआ, सोच सकते हो। बट समथिंग विच इज लिविंग लिविंग, कोई चलती हुई चीज, कोई जीवन या ब्रह्मांड, इसके बारे में तुम कोई कारण पता नहीं लगा सकते। ऊपर ऊपर से तुम्हें दिख रहा है, मगर तुम्हें पता है तुम अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, तुमने पूरी तरह से इस चीज को नहीं जाना है।
कॉज उन्हीं चीजों का होता है जो लिमिटेड होती है, जो अनंत है उनका कोई कॉज नहीं है, नो कॉज। इस चेतना का कोई कारण नहीं है। लोग सोचते हैं ना इस चेतना का क्या कारण है, कॉन्शियसनेस का क्या कारण है, नो कॉज। हाउ कैन देयर बी कॉज ऑफ समथिंग which is causeless? There is no causation. चेतना पहले से थी, है, रहेगी। ये असीम ब्रह्मांड चेतन है, बिना चेतना के तो ये ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता था। इसमें जो गतियां हो रही हैं, इसमें जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल बनना है, ये प्रोसेस पूरा कॉन्शियस प्रोसेस है, इट्स प्योरली चेतन। हाँ, जो जड़ चीजें होती है उनमें कम चेतना होती है, बहुत मिनिमम लेवल की चेतना होती है। एक पत्थर है उसमें मिनिमम लेवल की चेतना है, बहुत कम चेतना है। एक जैसे जैसे क्रमिक विकास में हम देखते हैं मानव की जो सबसे ऊपर की श्रृंखला है फूड चेन में, आई थिंक इफ आई एम राइट, तो ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा चेतन है। दे आर मोर कॉन्शियस देन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए कोई कारण तुम ढूंढ रहे हो वो शाब्दिक है, वो बनावट है, वो मानसिक है, वैचारिक है। जब तुम मौन में उतरते हो, शांत होते हो, तो प्रश्न ही उत्तर बन जाता है। प्रश्न अपनी बात ही बता रहा है, तब कोई उत्तर आंसर नहीं, तब तुम वही बन जाते हो। तुम ब्रह्मांड ही बन गए हो, तो तुम क्या प्रश्न उत्तर के खेल में फंसोगे? यू आर नॉट दैट कंप्लीट स्टेट ऑफ oneness. If you are one, why will you ask for fragmented? If you are unlimited, while limited will come out of you. That's obvious. So अध्यात्म और विचारों को समझना है, किसी को वर्तमान क्षण को समझना है, ध्यान को समझना है, सजगता क्या है, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, साक्षी क्या है, इन सब के बारे में कुल 24 वीडियोस में मैंने अपना स्पिरिचुअलिटी का कोर्स बनाया हुआ है। तो कक्षाएं हैं, आध्यात्मिक कक्षाएं, आधुनिक आध्यात्मिक कक्षाएं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, और साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहां से जाकर यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। थैंक यू वेरी मच।